आज हम बीए पार्ट फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र में समाजशास्त्र का परिचय में प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर थोड़ा सा मैं मोटा मोटा बताऊंगा इसमें अंतर का, कि प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है, द्वितीयक समूह का बड़ा होता है। दूसरा, प्राथमिक सदस्यों में संख्या कम होती है, सदस्य संख्या द्वितीयक समूह में ज्यादा होती है। प्राथमिक समूह में शारीरिक समीपता पाई जाती है, द्वितीयक समूह में शारीरिक समीपता का अभाव पाया जाता है। प्राथमिक समूह में सदस्यों में स्थायी संबंध पाए जाते हैं और द्वितीयक समूह में सदस्यों में अस्थायी संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह में संबंधों में निरंतरता पाई जाती है और द्वितीयक समूह में निरंतरता नहीं पाई जाती। प्राथमिक समूह में संबंध औपचारिक होते हैं और अनौपचारिक होते हैं। द्वितीयक समूह में संबंध औपचारिक होते हैं। प्राथमिक समूह का निर्माण अपने आप होता है, द्वितीयक समूह जानबूझ करके बनाए जाते हैं। प्राथमिक समूह में जीवन के सभी पहलू शामिल होते हैं, द्वितीयक संबंध किसी उद्देश्य को लेकर के बनाए जाते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध वैयक्तिक होते हैं और द्वितीयक समूह में संबंध अवैयक्तिक होते हैं। प्राथमिक समूह में नियंत्रण प्राथमिक और अनौपचारिक साधनों द्वारा होता है और द्वितीयक समूह में नियंत्रण द्वितीयक और औपचारिक साधनों के द्वारा होता है। प्राथमिक समूह में सभी लोगों के उद्देश्य एक से होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में सबके हित अलग अलग होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध स्वयं साध्य होते हैं, संबंध बनाना ही उनका उद्देश्य होता है। द्वितीयक समूह में स्वयं साध्य नहीं होते। प्राथमिक समूह में संबंधों में घनिष्ठता और आत्मीयता पाई जाती है, द्वितीयक समूह में संबंधों में घनिष्ठता और आत्मीयता का अभाव पाया जाता है। प्राथमिक समूह सरल ग्रामीण और आदिम समाजों में पाए जाते हैं, द्वितीयक समूह जटिल नगरीय और आधुनिक समाजों में पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह की सदस्यता अनिवार्य होती है, द्वितीयक समूह की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है, इनमें द्वितीयक समूह में हम की भावना नहीं पाई जाती। प्राथमिक समूह में संबंध आंतरिक होते हैं, दिखावे के नहीं। द्वितीयक समूह में संबंध बाह्य और दिखावे के होते हैं। प्राथमिक समूह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं और द्वितीयक समूह में संबंध व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की अपेक्षा पक्ष विशेष को प्रभावित करते हैं। प्राथमिक समूह में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, द्वितीयक समूह में अप्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह बहुत पुराने समय से पाए जाते हैं और द्वितीयक समूह आधुनिक औद्योगिक युग की देन है। प्राथमिक समूह का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, द्वितीयक समूह का कार्य क्षेत्र असीमित होता है। प्राथमिक समूह का आधार नैतिकता या परंपरागत नियम है और द्वितीयक समूह का आधार कानून और संविधान है। प्राथमिक समूह में व्यक्ति आसानी से अनुकूलन कर सकता है और द्वितीयक समूह में व्यक्ति को अनुकूलन करने में कठिनाई होती है। प्राथमिक समूह की सदस्यता बहुत कम होती है, द्वितीयक समूह की संख्या ज्यादा होती है। अब यहाँ पे आप देखिए, हमने प्राथमिक समूह की जो विशेषताएं देखी बाहरी और आंतरिक, उसका अगर हम उल्टा कर दें तो वो द्वितीयक समूह की विशेषताएं हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताएं देखिए। प्राथमिक समूह में शारीरिक समीपता पाई जाती है, सदस्य एक दूसरे के नजदीक होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में एक तरीके से बड़ा आकार होता है और उनमें शारीरिक समीपता का अभाव होता है। प्राथमिक समूह में समूह का छोटा आकार होता है, जबकि द्वितीयक समूह में सदस्य संख्या ज्यादा होती है। प्राथमिक समूह में सदस्यों में निरंतरता पाई जाती है, द्वितीयक समूह में निरंतरता नहीं पाई जाती। दूसरी है संबंधों की प्रकृति या आंतरिक विशेषता। प्राथमिक समूह में सभी व्यक्ति समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। उनका उद्देश्य होता है दूसरे व्यक्ति का हित करना, भलाई करना, कल्याण करना। एक माँ है, वो सर्दी में चाहे वो गीले बिस्तरों पे वो खुद सो जाती है, पर अपने बच्चे को सूखे बिस्तरों पे सुलाती है।
यहाँ पे माँ का उद्देश्य अपना आराम नहीं बल्कि अपने बच्चे को आराम देना है। तो और जबकि द्वैतिक समूह में सभी सदस्यों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध अपने आप बनते हैं, किसी उद्देश्य को पूरे करने के लिए नहीं बनते, जबकि द्वैतिक समूह में किसी उद्देश्य हित को पूरा करने के लिए वो सदस्य बनते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध व्यक्तिक होते हैं, उस व्यक्ति के नहीं रहने पर या मृत्यु हो जाने पर संबंध भी समाप्त हो जाते हैं, जबकि द्वैतिक समूह में पद महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति के आने जाने पर भी पद समाप्त नहीं होता, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है पर वो पद निरंतर रहता है, चाहे जिलाधीश का ट्रांसफर हो जाए पर दूसरा व्यक्ति उस पद पर आकर के आरूढ़ या पदासीन हो जाता है। प्राथमिक समूह में संबंध संपूर्ण होते हैं, जीवन के सभी पक्ष शामिल होते हैं, जबकि द्वैतिक समूह में जीवन का एक पहलू शामिल होता है। जैसे हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज या बीमारी वहीं तक सीमित होते हैं, अगर हम स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ शिक्षा तक ही सीमित होते हैं, अगर हम बाजार में दुकान में जाते हैं तो वस्तु खरीदने तक ही हमारा एक तरीके से वास्ता होता है और नहीं होता। और इस रूप में यह है कि एक तरीके से ये दोनों चीजों में एक तरीके से हम दोनों को अंतर कर सकते हैं या प्राथमिक और द्वैतिक समूह में हम भेद कर सकते हैं।